तन्वी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रेलगाड़ी से राजस्थान कोटा जा रही थी। मामा के बेटे की शादी थी और पूरे घर में खुशी का माहौल था। ट्रेन में उनकी सीट एक ही डिब्बे में थी, जहां सफर के दौरान कुछ अजनबी से यात्रियों से भी बातें हो जाती थी। रात का समय था। ट्रेन अपनी तेज गति से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तन्वी खिड़की के पास बैठी थी और बाहर के नज़ारे देख रही थी। तभी एक मध्यम उम्र की महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए उनके डिब्बे में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब और डरावनी थी। मैं शोभा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? महिला ने प्यार से पूछा। तन्वी की माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम कोटा जा रहे हैं, मेरे भाई के बेटे की शादी है। शोभा बड़ी आत्मीयता से बातें करने लगी, जैसे वे परिवार की कोई पुरानी परिचित हो। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई और तन्वी की माँ को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन तन्वी के पिता को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद शोभा ने अपनी पोटली से एक लाल रंग का सेब चमकता हुआ निकाला और तन्वी की तरफ बढ़ा दिया। बेटा, ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, इसे खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तन्वी के माता पिता ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तन्वी को बहुत भूख लगी थी। उसने जिद पकड़ ली, मुझे भूख लगी है मम्मी, मैं खा लूंगी। शोभा मुस्काई और धीरे से बोली, खाओ बेटा, ये तुम्हें और भी सुंदर बना देगा। वैसे भी सेब सेहत के लिए फायदेमंद ही होता है। जैसे ही तन्वी ने वे फल खाया, उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। तन्वी की माँ को शोभा ने अपना फोन नंबर भी दिया कि कभी कभार हम बातें कर लेंगे। ट्रेन के सफर के बाद जब वे शादी के घर पहुंचे, तब तक तन्वी की हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। कोटा पहुंचते पहुंचते तन्वी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके घने काले और खूबसूरत बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। पहले हल्के हल्के बाल झड़ रहे थे, लेकिन फिर उसकी पूरी चोटी के गुच्छे गिरने लगे। तन्वी की माँ घबरा गई और रोने लगी। तब मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम किसी डॉक्टर को बुलाकर तन्वी को दिखाएंगे। और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तन्वी की जांच की, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं आया। तन्वी की हालत बिगड़ती जा रही थी। शादी के घर में सभी परेशान हो रहे थे कि तन्वी को क्या हो गया है। अब तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे आ गए थे और वह धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। शादी का माहौल धीरे धीरे चिंता और डर में बदलने लगा। मामा जी ने शादी की डेट थोड़ी आगे कर दी ताकि तन्वी को सही किया जा सके। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तन्वी को क्या हो रहा है। तभी परिवार के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि किसी सिद्ध गुरुजी को बुलाया जाए, जो तंत्र मंत्र के मामलों में निपुण हो। अगले ही दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरुजी को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने तन्वी को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर गुरुजी बोले, अब ये लड़की साधारण नहीं है, इसके अंदर किसी और की शक्ति समा चुकी है। तन्वी के माता पिता और परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि क्या किया जाए। गुरुजी ने गहरी नजरों से तन्वी को देखा और फिर बोले, क्या इसने किसी अजनबी से कुछ खाया था? माँ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ट्रेन में एक औरत मिली थी, उसने लाल रंग का सेब दिया था। गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया और वे बोले, वे कोई साधारण औरत नहीं थी, वे एक तांत्रिक महिला थी। उसने इस लड़की के अंदर एक इच्छाधारी आत्मा को प्रविष्ट करा दिया है। उसने तुम्हारी बेटी के बालों पर तंत्र साधना की है। गुरुजी ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? एक गहरी डरावनी आवाज में आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे तन्वी के बाल चाहिए थे। शोभा को इस लड़की के बाल बहुत पसंद आ गए थे, इसलिए उसने इसे बलि के रूप में चुना। जैसे जैसे इसके बाल गिर रहे हैं, वैसे वैसे शोभा के बाल बढ़ रहे हैं। गुरुजी समझ गए कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक आत्मा थी, जिसे किसी ने तंत्र करके बुलाया था। गुरुजी ने तुरंत 5 दिनों तक पूजा पाठ और हवन यज्ञ किया। पूरे घर में पवित्र मंत्रों की गूंज होने लगी। घर के चारों ओर सुरक्षा के लिए तांत्रिक रेखाएं खींची गई। हर दिन यज्ञ के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। मिट्टी के घड़े फटने लगे, दिए खुद ब खुद बुझने लगे और घर के दरवाजे अपने आप हिलने लगे। और घर में एक पालतू पशु था, उसकी भी मौत हो गई। लेकिन गुरुजी अडिग थे। उन्होंने अपनी शक्ति से उस काली आत्मा को बांधना शुरू कर दिया। आत्मा चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन गुरुजी की मंत्र शक्ति के आगे वे टिक नहीं सकी। अंततः गुरुजी ने वे सारी काली शक्ति वापस शोभा पर डाल दी। जैसे ही ये हुआ, दिल्ली में अपने घर पर बैठी हुई शोभा के बाल तेजी से झड़ने लगे। वे दर्द से तड़पने लगी और उसकी तंत्र साधना नष्ट हो गई।
इधर तन्वी के बाल धीरे धीरे वापस आने लगे और उसकी हालत सुधरने लगी। गुरुजी ने परिवार को चेतावनी दी कि आगे से किसी अजनबी से कोई भी चीज ना ले, क्योंकि तंत्र मंत्र की दुनिया बेहद खतरनाक होती है। तन्वी और उसके परिवार ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया। शादी के बाद जब तन्वी और उसका परिवार वापस अपने घर लौटा तो उन्होंने अपने फोन में एक मैसेज पाया जिसमें लिखा था कि शोभा की मौत हो चुकी है। किसी को उसकी मौत का कारण नहीं पता था, लेकिन गुरुजी जानते थे कि काले जादू का अंत आखिरकार हो चुका था। लेकिन आज भी जब कभी ट्रेन की खिड़की से कोई बाहर देखता है तो कई यात्रियों को एक लाल साड़ी पहने महिला दिखाई देती है, जो रहस्यमय मुस्कान के साथ किसी को कोई भी चीज देने की कोशिश कर रही होती है। क्या आप उसकी चीज लेना पसंद करेंगे? हमें जरूर बताएं।